and it takes on a life of its own. I will come later to discuss this with you. My first point is it takes on a life of its own. And once it takes on a life of its own, it stays with अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत है उनका नाम है असगर कादिर। असगर कादिर एक पाकिस्तानी रियाजीदान और एक मुमताज़ कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो रियाजी की तबीयात और तिबई कॉस्मोलॉजी में महारत रखते हैं। आजकल वो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के सबसे बड़े रियाजीदानों में शुमार किए जाते हैं। आज तक कादिर ने तफरीक मसावात, नज़रियाती कॉस्मोलॉजी और रियाजियाती तबीयात के शोबों में अहम और नुमाया खिदमात अंजाम दी। वो रियाजी की तबीयात में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ख़ास तौर पर अमूमी इजाफियत और कायनातियात में उनकी शराकत पे। अगर असगर कादिर की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में बात की जाए तो असगर कादिर बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत शिमला में 1946 में एक मुतवस्त घराने में पैदा हुए। साल 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद कादिर का ख़ानदान लाहौर मगरबी पाकिस्तान हिजरत कर गया, जहां वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा मकान में आबाद हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट मेरी स्कूल रावलपिंडी से हासिल की। उन्होंने गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी तालीम हासिल की। साल 1963 में असगर कादिर ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर बरतानिया का सफ़र किया, जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी और फिर बाद में शरीक हुए थे। साल 1963 में असगर कादिर ने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और रियाजी में BSc ऑनर्स हासिल किया। इसी साल उन्होंने फ़िज़िक्स में ARSc भी हासिल किया। साल 1969 में असगर कादिर ने रियाजी में MSc किया और इसके बाद 1971 में रॉजर पेनरोज की निगरानी में ट्विस्टर थ्योरी में महारत के साथ रियाजी की तबीयात और नज़रिया इजाफियत में PhD की। उन्होंने खसूसी इजाफियत और ट्विस्टर थ्योरी की तरक्की में रियाजियाती शराकत का आगाज़ किया, जो कि बुनियादी तबीयात के मसाइल का नुक्ता नज़र है जिसे रॉजर पेनरोज ने पेश किया था। आइए अब बात करते हैं असगर कादिर की तहकीक और कैरियर पर। असगर साल 1978 और 69 और साल 1986 और 87 के दौरान ऑस्टिन की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बतौर फिल्ब्राइट विजिटिंग स्कॉलर थे। इन अदवार में उन्होंने जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर के साथ ब्लैक होल्स पर काम किया। X1 असगर ने रेमो रफीनी के साथ भी काम किया, जिसने साइग्नस को दरियाफ्त किया, जिसका मुशाहिदा किया जाने वाला पहला ब्लैक होल था। अब्दुस्सलाम ने असगर को पाकिस्तान में साइंस की तरक्की की कोशिशों में शामिल किया। ख़ास तौर पर असगर ने 1980 से 2005 तक नौजवान पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए सलाम प्राइज़ का इंतज़ाम भी किया। आइए अब बात करते हैं रदरफोर्ड हाई एनर्जी लेबॉर्ट्री के बारे में। कादिर रदरफोर्ड हाई एनर्जी लेबॉर्ट्री में एक रिसर्च एसोसिएट के साथी बने, जहां उन्होंने जदीद कंप्यूटेशनल रियाजी के मैदान में अपनी तहकीक जारी रखी। वहां उन्होंने ISIS न्यूट्रॉन माखज़ पर जौहरी फिशन के नज़रिए में पैदा होने वाली एक पेचीदा रियाजियाती एप्लीकेशंस में काम किया। एक न्यूट्रॉन बिखरने वाली सहूलत जो कि फ्यूजन के अमल में जौहरी मवाद की साख्त और रवैये का रियाजियाती तौर पर मुतालिया करती है। ताहम 1971 के अवाइल में वो पाकिस्तान वापस आए और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्च एसोसिएट शमूलियत इख्तियार की। साल 1982 में वो एसोसिएट प्रोफेसर बने और इसके बाद साल 1986 में शोबा रियाजी के चेयरमैन बन गए। आइए अब बात करते हैं उनके तालीमी कैरियर पर। असगर कादिर की ज़िंदगी को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक नज़म के उन्वान से ज़म किया जा सकता है। उस नज़म का नाम है द रोड नॉट टेकन, यानी कोई पोस्ट डॉक्टरेट काम नहीं किया। इसके बजाय वो 1972 और 1975 में रियाजी और तबीयात के कोर्सेज़ के लिए ICTP के लिए गए थे, जो कि इन्हें साइंसदान बनने में फ़ायदेमंद पाया। उन्होंने मीटिंग में भी मार्शल ग्रोसमैन में पहली ICTP में शिरकत की। इसके बाद से वो इन मुलाकातों में मावन बने।
मार्शल ग्रोसमैन की आखिरी मीटिंग 2021 में ऑनलाइन हुई थी। रियाजुद्दीन ने कादिर का तारुफ सलाम से कराया, जहां सलाम ने कादिर को रियाजी की तबीयत में मज़ीद गहराई में तहकीक करने की तरगीब दी। रियाजुद्दीन और अब्दुस्सलाम के तहत कादिर ने थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, मैथमेटिक्स ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स और मैथमेटिक इकनॉमिक्स बशमूल क्वांटम इकनॉमिक्स में महारत हासिल की। साल 1976 में कादिर ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबे रियाजी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर शमूलियत इख्तियार की। साल 1983 में असगर कादिर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबे रियाजी के चेयरमैन बन गए। 1986 में रियाजुद्दीन ने कादिर को ट्रेस्टी इटली में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल में शमूलियत के लिए मदऊ किया, जहां उन्होंने फ़िज़िक्स से खसूसी और अमूमी नज़रिया इजाफियत में अपनी तहकीक की। ICTP में उन्होंने तफरीक, मसावात, खसूसी अफ़ाल, एंट्रोपी और नंबर थ्योरी पर ऊपरी और निचली हदों का जदीद कोर्स सिखाया। साल 1988 में तहकीक करने के बाद असगर कादिर ICTP में अब्दुस्सलाम की क़यादत में दोबारा शमूलियत की और रियाजी के मुकम्मल प्रोफेसर बन गए। कादिर ने वर्ल्ड साइंटिफिक के ज़रिए खसूसी इजाफियत पर एक किताब शाया की। असगर कादिर ने हिसाब की तफसीलात और नज़रिया हरकत में इसकी तौसीक़ की सादा नुमाइंदगी फराहम की। अपनी नसाबी किताब के ज़रिए असगर कादिर ने मुख्तसरन गुफ्तगू की और अमूमी इजाफियत में तौसीक़ के लिए खसूसी इजाफियत का तारुफ कराया। साल 1993 में इन्हें सदर गुलाम इसाक खान ने टोपी में इस वक्त के नए कायम होने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाने के लिए कहा। साल 1994 में वो सऊदी अरब गए, जहां उन्होंने अपने ताहयात दोस्त रियाजुद्दीन से मुलाकात की, जहां अपने दोस्त की सिफारिश पर किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने शोबे रियाजी और शुमारियात के चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। साल 1998 में कादिर पाकिस्तान वापस आए और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रियाजी के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर दोबारा शमूलियत इख्तियार की। इसी साल असगर कादिर ने रियाजियाती तबीयात ग्रुप के डायरेक्टर जनरल बने, जहां उन्होंने रियाजियाती तबीयात की बुनियाद में रियाजियाती अलूम की रहनुमाई के लिए अहम किरदार अदा किया। कादिर चागी में न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करने वाली टीम में शामिल हुए और मुल्क के पहले जौहरी तजर्बात के चश्मदीद गवाह बने, जहां वो इस टीम के डायरेक्टर थे, जो पैदावार का तयन करने के लिए रियाजियाती हिसाबात की क़यादत कर रही थी। इनकी शराकत के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने असगर कादिर को सिविल अवार्ड, सितारे इम्तियाज़ से नवाजा और कौमी शोहरत हासिल की। साल 1999 में कादिर फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज के डीन बन गए, जिसे उन्होंने 2000 तक जारी रखा। उन्होंने सेंटर फॉर एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के बानी डायरेक्टर जनरल के तौर पर साल 2004 से 2011 तक काम किया और बाद में रिटायर हुए। वो 2019 में अब्दुस्सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स साइंसेज GCU लाहौर से मुंसलिक रहे। अगर असगर कादिर को मिले गए अवार्ड्स की बात की जाए तो असगर कादिर ने अपने पूरे कैरियर में मुतअद्दिद अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें हिलाल इम्तियाज़, नेशनल प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान, ISESCO अवार्ड, सितारा इम्तियाज़, गोल्ड मेडल जो कि इन्हें पाकिस्तान एकेडमी ऑफ साइंसेस की तरफ से मिला, अल-ख्वारिज़म फर्स्ट प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स जो कि इन्हें ईरान की हुकूमत की तरफ से दिया गया, प्राइज़ नेशनल बुक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इन्हें साल 1991 में अवार्ड मिला। असगर कादिर ने सीनियर फुल ब्राइट फेलोशिप हासिल की, जो कि इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने दी थी। उसके अलावा उन्होंने फुल ब्राइट हेज अवार्ड जीता और जनरल नॉलेज कॉन्टेस्ट के लिए उन्होंने पहला इनाम जीता। नाजरीन, ये थी असगर कादिर की ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल मालूमात। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बाकी वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी मालूमाती लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।